हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक चक्रवर्ती एंड आई एम ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट। दोस्तों, पिछली टॉपिक में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बात की थी आपसे कि फार्मा क्लिनिक कैसे खोलें। अब हम बात करते हैं कि फार्मा क्लिनिक हम क्यों खोलें। सबसे बड़ी बात यह है कि हम फार्मा क्लिनिक खोलें क्यों, क्या ज़रूरत पड़ी है हमें फार्मा क्लिनिक खोलने की। तो देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं, सारे फार्मासिस्ट स्टूडेंट जितने भी हैं, जिन लोगों ने भी फार्म करी है, वो लोग जानते हैं इस बात को कि हम लोग 4 साल अपने पढ़ाई के उसमें क्या क्या पढ़ते हैं। मेडिसिन पढ़ते हैं, उसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हम उसमें फार्माकोलॉजी भी पढ़ते हैं, फार्माकोग्नोसी भी पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ये भी पढ़ते हैं। नर्सिंग वाले वो भी ये सब पढ़ते हैं। वो लोग उनको ज़्यादातर फार्माकोलॉजी इतना डीपली नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि हम लोगों को डायरेक्ट अटैच में रहना पड़ता है मेडिसिन के, तो इसलिए हम लोग फार्माकोलॉजी को थोड़ा डीप पढ़ते हैं। जो MBBS में जो के डी त्रिपाठी चलती है वो अपने बी फार्म वाले जो कोर्सेज हैं उसमें चलती है के डी त्रिपाठी, वही फार्माकोलॉजी के लिए। लेकिन फिर हम लोग करते क्या हैं, हम लोग करते हैं इंडस्ट्री में जॉब। सबसे पहले अगर हमें वो अच्छा नहीं लग रहा तो हम निकल जाएंगे MR का काम करने के लिए, किसी भी बड़ी बड़ी कंपनी में MR बन जाएंगे आराम से। बहुत मेहनत करेंगे, उसमें दिन भर घूमते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो हमारा जो मेन मोटिव है, हम उस चीज़ से भटक जाएंगे। हमने क्यों भी फार्म करा भाई, अगर और कोई काम करना है तो हम और कोई चीज़ कर सकते हैं, हमें इतना अच्छा कोर्स पढ़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन होता क्या है ना कि अब इसकी ज़रूरत है कि हम लोगों को थोड़ा ना समझना चाहिए कि हम क्यों करें ये बी फार्म करने के बाद में हम फार्मा क्लिनिक क्यों खोलें। बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि यार हम क्लिनिक खोलें कि ना खोलें, और हम क्लिनिक में करेंगे क्या, और हमें क्या अधिकार है, हमारी क्या अथॉरिटी है, हमारी क्या ड्यूटी है, सबसे बड़ी बात। लेकिन हमें वो सब चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है। फार्मा क्लिनिक खोलने का सेटअप, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक ड्रग लाइसेंस लेना है। उस ड्रग लाइसेंस के बाद में आप अपना फार्मेसी सेटअप कीजिए और वहीं पर ही आप जो हल्की फुल्की प्रैक्टिस है वो कीजिए। कोई ज़्यादा इतना हमें बर्डन नहीं लेना है। ये काम करने के लिए हॉस्पिटल खुले हुए हैं, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, वो लोग बैठे हैं। ज़्यादा हम लोग डीप में नहीं जाएंगे, हम केवल फर्स्ट एड प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है वो करना है। अच्छा, ये ज़रूरी क्यों है कि हम फार्मा क्लिनिक क्यों खोलें। तो देखिए दोस्तों, आप सब जानते हैं अपना इंडिया जो है ना वो हेल्थ केयर के मामले में बहुत पुअर है। जगह जगह, शहरों की तो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, देहात क्षेत्र में इतने ज़्यादा क्वैक्स बैठे हुए हैं, हर गली में एक ना एक डॉक्टर अवेलेबल है, और वो जस्ट 20, 30, 35, 40 रुपए में एक बढ़िया सी दवाई आपको दे देगा अगर आपको चाहिए होगा तो। अब मैं अपनी एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, कि मेरे साथ में क्या हुआ। एक पेशेंट आता है मेरे पास जो बोलता है कि उसको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है, यहाँ पे उसके दर्द हो रहा है। तो अभी इतना कोई दिन नहीं हुए थे उसको कि मतलब 1 महीना हो गया कि 1.5 महीना हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जस्ट उसने ठंडा पानी पिया, और अभी जैसा कि टाइम चल रहा है, फ्लू का टाइम चल रहा है, तो उन्होंने वो सब लिया। अब वो जाते हैं एक डॉक्टर साहब के पास में, उन्होंने क्या किया, उसको सिफेरोक्सिम जो कि सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की सबसे हाईएस्ट ड्रग है, वो उन्होंने उसको दे दी। क्यों? क्योंकि उसका रेट बहुत ज़्यादा है। 49 समथिंग वो टैबलेट एक कॉस्ट करती है। इससे भी कम हो सकती है अदर ब्रांड्स में जाएंगे तो उन्होंने वो उसको टैबलेट दे दिया। अब उसको देने के बाद में उनका जो टॉन्सिलाइटिस था वो और ज़्यादा ही, मतलब उसमें थोड़ा सा रिलीफ तो मिला, लेकिन वो अगले दिन और ज़्यादा दिक्कत में आ गए। क्यों? क्योंकि उन्हें उस चीज़ से रेजिस्टेंस था, सेफेलोस्पोरिन से। जितने भी सेफेलोस्पोरिन ग्रुप के ड्रग हैं उनसे उनको रेजिस्टेंस था। मुझे कैसे पता ये बात? मैंने उनसे पूछा कि आपकी मेडिसिन आज तक कहाँ कहाँ पे चली है, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो पहले भी हार्ट के पेशेंट रह चुके हैं, तो उनकी जो मेडिसिन चलती हैं वो फोर्टिस वगैरह से ही आती हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पास में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की कोई कॉपी है, कोई रिपोर्ट है ऐसी? तो उन्होंने मुझे दिखाया कि हाँ, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की उन्होंने मुझे अपने सारे डॉक्यूमेंट ला के दे दिए। अच्छा, देहात में क्या होता है, उन्हें इतना समझ में नहीं आता, जो हम लोग बोलते हैं, जो मेडिसिनल टर्म्स हम लोग बोलते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता। तो मैंने उनसे बोला कि आपके पास में आज तक जितनी पुरानी जाँचें हैं वो सब लेके आओ।
मैंने उसमें से देखा, मैंने वो भी रिपोर्ट देख ली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाली। उसमें डायरेक्टली ये लिखा हुआ था कि इनको सेफेलोस्पोरिन ग्रुप के जितने भी मेडिसिन हैं वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हैं, ये आप ना दें इनको दिक्कत हो सकती है। अब इतनी छोटी सी बात को यहाँ पर बड़ा बवाल हो जाता है। एक पेशेंट की जो जान के साथ में जो खिलवाड़ होता है वो बहुत ही बुरा लगता है। फिर जो सिंपल सी मैंने जो मेडिसिन होती है, जो एरिथ्रोमाइसिन एल्थ्रोसिन है, जो कि बुक्स में भी लिखा हुआ है कि हाँ ये दे सकते हैं, तो वो चला दी तो ठीक हो गए। तो मैं बात कर रहा था, ये मेरी कहानी सुनाने का आपको इस तरह ये है, मोटिव ये है कि जितने भी बी फार्म वाले हैं, ठीक है, वो सबसे पहले तो किसी हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करें, क्योंकि हमारे जो कोर्स है ना उसके अंदर ट्रेनिंग का इतना ज़्यादा महत्व नहीं है। हम लोगों को मतलब उसमें क्या होता है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट है वो हमें फाइनल ईयर में सबमिट करना पड़ता है, जबकि इंडस्ट्रियल का जितना इम्पोर्टेंस देते हैं उतना ही हॉस्पिटल ट्रेनिंग का भी एक इम्पोर्टेंस देना चाहिए, लेकिन ये चीज़ नहीं है। तो मेरी आप सब लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट समझ लीजिए, रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ हॉस्पिटल की ट्रेनिंग ज़रूर करें, और हॉस्पिटल ट्रेनिंग के बाद में बुक्स को भी कंसल्ट करते रहें और अपनी फार्मेसी डालें भाई। क्यों अपना लाइसेंस किसी को किराए पे देना है, और क्यों मतलब हमें एक एमआर का काम करना है। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि एमआर बहुत अच्छा अर्न करते हैं, मैं मानता हूँ, और अच्छी कंपनी के एमआर बहुत अच्छी सैलरी उठाते हैं और देश विदेश में घूमते रहते हैं। लेकिन उसके लिए ना दोस्तों बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो आज वो लग्जरी लाइफ जी रहा है कोई बंदा, तो उसको पाने के लिए ना उसने बहुत मेहनत करी है। इतनी मेहनत करने के बाद में आप उस मुकाम पे पहुंचोगे, लेकिन उसके बीच में आपका ना बहुत टाइम चला जाएगा। तब आप सोचोगे कि मैं एक फार्मेसी ओपन करके एज अ फार्मासिस्ट वहाँ पे लोगों के साथ में इंटरेक्ट करूँ, जिससे कि पता चले लोगों को कि यार एक फार्मासिस्ट भी बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन ये तभी मुमकिन है, ये तभी पॉसिबल है जब आप लोग अपनी वैल्यू को समझेंगे, आप लोग अपनी इम्पोर्टेंस को जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसी और अच्छी वीडियोस बनाता रहूं, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा शेयर, सब्सक्राइब ये सब कर देना यार, मोटिवेशन मिलता है थोड़ा। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।